दुष्यंत चौटाला को लेकर के बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। मेवात हिंसा के बाद दुष्यंत चौटाला आक्रामक होते हुए नजर आ रहे हैं और जिस प्रकार से ज्यादातर उनके विधायक उन्हीं के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं, मेवात की जनता का साथ मिल रहा है। दुष्यंत चौटाला ने भाजपा सरकार के खिलाफ बगावत शुरू कर दी है। अब तक हमने देखा है कि भाजपा दुष्यंत चौटाला को निकालने के लिए मौका तलाश रही थी। समय समय पर अकेले चुनाव लड़ने को लेकर के भाजपा की तरफ से बयान दिए गए थे, लेकिन अब मेवात हिंसा के बाद दुष्यंत चौटाला के बयान से भाजपा में हड़कंप मच गया है। सरकार अल्पमत में आ सकती है, चूंकि निर्दलीय के सहारे सरकार चलाई जा सकती है। यदि कुछ निर्दलीय चुनाव का समय नज़दीक हो करके भांपते हैं और मेवात हिंसा के बाद जो स्थिति बनी है उसके हिसाब से सरकार से समर्थन वापस लेते हैं तो फिर सरकार गिर सकती है और दुष्यंत चौटाला सबसे पहले समर्थन लेने वालों में से होंगे। हालांकि इसकी फिलहाल औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन दुष्यंत चौटाला के बयान और हरियाणा की राजनीति को करीब से जानने वाले लोग इस बात पर बल देते हैं कि किसान आंदोलन के बाद दुष्यंत चौटाला के हाथ में एक सुनहरा अवसर अब आया है, जब भाजपा सरकार पर कई तरह के इल्जाम लगा करके जनता के साथ खड़े हो सकते हैं। और यदि दुष्यंत चौटाला ऐसा करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव में जजपा की साख बच सकती है और फिर से जजपा खड़ी हो सकती है। क्योंकि एक समय था जब किसान आंदोलन में लगातार ज़्यादातर लोग जो है दुष्यंत चौटाला का सरकार से इस्तीफा मांग रहे थे, लेकिन वो दुष्यंत चौटाला ने नहीं दिया। तो हरियाणा को करीब से जानने वाले लोगों ने कहा कि दुष्यंत चौटाला ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। जनता के साथ खड़ा होना चाहिए था, क्योंकि जनता ही चुन करके उनको भेजती है। और अब जैसे ही चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, दुष्यंत चौटाला के पास दूसरा वैसा मौका आया है जब मेवात और भिवानी महेंद्रगढ़ की जनता के साथ खड़े होने की बात हो रही है। लोकसभा सीट भी यदि गठबंधन में दुष्यंत चौटाला मांग रहे हैं तो भिवानी महेंद्रगढ़ की सीट मांग रहे हैं, एक हिसार की सीट मांग रहे हैं। यानी मेवात जो इलाका है वो भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र में आता है, जिसको लेकर के दुष्यंत चौटाला और पूरा जजपा परिवार, चाहे अजय सिंह चौटाला हो या उनके मंत्री या विधायक हो, दुष्यंत चौटाला के साथ खड़े नजर आ रहे हैं और इस मामले पर भाजपा को पूरी तरह से घेरते हुए नजर आ रहे हैं। बजरंग दल पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो क्यों वहां पर लाठी डंडे तलवार पिस्टल लेकर के गए थे जब शोभा यात्रा ही निकालनी थी। बहरहाल यह बयान उनका पुराना हो चुका है। फिलहाल राजनीति को करीब से जानने वाले लोग दुष्यंत चौटाला के जो बयान है उनके आधार पर यह कह रहे हैं कि हरियाणा की राजनीति में बड़ा सियासी परिवर्तन आने वाले समय में हो सकता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव तक भाजपा चाहती है कि मिल करके चुनाव लड़ा जाए। जिस प्रकार से इंडिया एकजुट हो रहा है, एनडीए को भी एकजुट रखा जाए। क्या दुष्यंत चौटाला खुद अब अपनी कुर्सी से इस्तीफा दे करके जनता के साथ खड़े होंगे या 2024 का इंतजार करेंगे? कमेंट में बताएं।